गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। आज 11 सितंबर है। आज के लिए झारखंड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, उम्मीद है आप लोग रेगुलर बेसिस पर इस सीरीज को देख रहे हैं, इन लेक्चर्स को देख रहे हैं। और अगर इन लेक्चर्स को आप लगातार देख रहे हैं, डेली बेसिस पर देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम में उपलब्ध करा दिया जाता है। और यहाँ पढ़ने के बाद शाम को टेलीग्राम में इन सब क्विज़ को फिर से ऑर्गेनाइज कराया जाता है, इसलिए वहाँ ज़रूर से ज़रूर इन सब क्विज़ को फिर से अटेम्प्ट कर लें। 2 बार रिवीजन हो जाएगा, तो जब आप फिर से पीडीएफ को पढ़ेंगे कभी फ्यूचर में तो आसानी से इन सब चीज़ों को आप रिकॉल कर लेंगे। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के कितने सरकारी स्कूल में अब पढ़ाई के साथ आम, लीची जैसे लाभदायक और फलदार पौधे भी लगाए जाएंगे? ओके, 1000, 1100, 1200, 13, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1200। चलिए डिटेल में देख लेते हैं इसके बारे में। झारखंड के 1200 सरकारी स्कूल में अब पढ़ाई के साथ साथ आम, लीची जैसे लाभदायक और फलदार पौधे भी लगाए जाएंगे। झारखंड के 1200 सरकारी स्कूल में अब पढ़ाई के साथ साथ आम, लीची जैसे लाभदायक और फलदार पौधे भी लगाए जाएंगे। लोगों को सखुआ जैसी इमारती लकड़ियों के पौधे भी यहाँ से मिलेंगे। ओके, अब देखिए स्कूल जो है वो किस तरह का स्कूल है। 6ठी से 8वीं कक्षा के बच्चे अपने स्थानीय समुदाय के विकास के लिए ये पौधे तैयार करेंगे। ओके, झारखंड के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा SC/ST पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को इस आशय का पत्र भेजा है। ओके, कौन से डिपार्टमेंट ने? डिपार्टमेंट यहाँ इंपॉर्टेंट है, झारखंड के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने। वन विभाग ने दोनों विभागों को से परिसर में नर्सरी स्थापित करने के लिए हर जिले से 50 स्कूलों की सूची मांगी है। एक डिस्ट्रिक्ट में कितना? 50 स्कूल। ओके, चुने गए स्कूलों में स्टेप वाइज, चरणवार नर्सरी स्थापित की जाएगी। नर्सरी मतलब वही पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। पहले चरण में प्रखंड मुख्यालय और शहरी विद्यालयों में ही नर्सरी स्थापित की जाएगी। पहला जो स्टेज होगा उसमें प्रखंड का जो हेड प्लेस है वहाँ पर और शहरी स्कूलों में ही नर्सरी स्थापित की जाएगी। सेकेंड स्टेज जो होगा तो उसमें नर्सरी स्थापित करने के लिए चुने गए सभी विद्यालयों में एक एक माली की नियुक्ति भी होगी। इन मालियों के मानदेय का पैसा भारत सरकार देगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इन मालियों के मानदेय का पैसा भारत सरकार देगी, सेंट्रल से मिलेगा। इनको जो भी सैलरी दी जाएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट से दी जाएगी। ओके, और ये जो माली नियुक्त किए जाएंगे ये 6ठी से 8वीं के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण भी देंगे। किस चीज़ की प्रशिक्षण देंगे? बच्चों को हर पौधे की खासियत, उनके अनुकूल वातावरण और उनके विकास के लिए बरते जाने वाले एहतियात के बारे में भी जानकारी देंगे। ओके, चलिए तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी 1200। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के नवीनतम सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के कितने प्रतिशत घरों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है? 18, 15, 12 या फिर 13? तो ऑप्शन ए है 18। देखिए बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं एक से एक सर्वे के अकॉर्डिंग, तो अभी तो खैर करंट अफेयर में इसे शामिल किया गया है। बाद में जब एग्जामिनेशन सामने होगा 1-2 महीना पहले, एक साथ एक ही पीडीएफ में, एक ही लेक्चर में जितने भी सर्वेक्षण हैं सभी सर्वेक्षण का रिपोर्ट, झारखंड का उसमें क्या स्थिति है, टॉप में कौन है, तो उस तरह का डिटेल बता दिया जाएगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो, क्योंकि इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। ओके, चलिए तो यहाँ इसका आंसर ऑप्शन ए है 18। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के नवीनतम सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के 18% घरों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। इंपॉर्टेंट डेटा है। इसी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 12% घरों में ही इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, इसी रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए
तो 11.9% घरों में ही इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। लगभग 88% घर इससे अभी भी वंचित हैं। जबकि शहरों की बात की जाए तो 40.2% घरों को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त है। ग्रामीण क्षेत्र में कितना है? 11.9, और शहरी क्षेत्र में कितना है? 40.2। ये ग्रामीण और शहरी हो गया, लेकिन ओवरऑल की बात की जाए तो ओवरऑल 18% घरों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, डिजिटल साक्षरता में भी झारखंड के लोग जो हैं वो पीछे हैं। इनका जो भी परफॉर्मेंस रहा है वो सही नहीं रहा है। 5 वर्ष के ऊपर के 12.4% लोग ही इंटरनेट का उपयोग करते हैं, जानते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 18% और शहरों में महज 30.2% लोग ही इंटरनेट का उपयोग जानते हैं। इसमें भी ग्रामीण इलाकों और शहरों के बीच अच्छा खासा गैप देखा जा सकता है। अब देखिए, इस रिपोर्ट में क्या है कि जो बेसिक चीज़ें होती हैं, आदमी क्या करता था, टिकटॉक चलाना सीख गया, लेकिन इंटरनेट जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, आप इंटरनेट वाले सारे काम कर लेते हैं। ऑनलाइन काम कुछ भी करना है आप आसानी से कर ले रहे हैं, मतलब कि आप इंटरनेट का इस्तेमाल जानते हैं। वो होता है इंटरनेट का इस्तेमाल जानना। लेकिन इस रिपोर्ट में वैसे चीज़ों को भी शामिल किया गया है कुछ हद तक। जो बेसिक चीज़ें लोग जानते हैं तो उनको भी माना गया कि हाँ, आप इंटरनेट जानते हैं। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान भी रखना है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 18% और शहरों में महज 30.2% लोग, जो कि 5 वर्ष से अधिक वाला कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो ये इंटरनेट का उपयोग जानते हैं। ओके, यदि कंप्यूटर उपलब्धता की बात की जाए तो झारखंड में सिर्फ 4% घरों में ही कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध है। शहरों में 15.6%। ये डेटा काफ़ी इम्पोर्टेंट है और गौर करने वाली बात है। आज के टाइम में सिर्फ 4% घरों में ही कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध है। ओके, ये ग्रामीण का है, और शहर में 15.6% है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मोबाइल के आ जाने से, 4G के आ जाने से, मैंने कहा कंप्यूटर में अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ऑनलाइन काम करते होंगे, लेकिन मोबाइल में ज़्यादातर लोग क्या है कि जो बेसिक चीज़ें हैं, यूट्यूब, टिकटॉक, खैर टिकटॉक तो बैन हो गया, लेकिन बहुत सारे हैं स्नैक वीडियोस टाइप का, वो चलता है। तो बेसिक चीज़ें ही इस्तेमाल की जाती हैं। ओके, तो यही कारण है कि ज़्यादा कंप्यूटर नहीं है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो गया? ओवरऑल की बात की जाए तो 18% लोगों के घरों में ही इंटरनेट है। ओके, ये ओवरऑल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित किए जाने वाले शिक्षक पर्व कार्यक्रम में झारखंड से इनमें से किसे शामिल किया गया है? मनमीत कौर, सुखप्रीत कौर, सुप्रीत कौर, सुखप्रीत कौर। अगर आपने पढ़ा है तो कंफ्यूज कर सकते हैं ऑप्शन डी और ऑप्शन बी में, लेकिन इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुखप्रीत कौर। ओके, चलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित किए जाने वाले शिक्षक पर्व कार्यक्रम में झारखंड की सुखप्रीत कौर को भी शामिल किया गया है। 11 सितंबर को शिक्षक पर्व के मौके पर देश भर के शिक्षकों को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। ओके, मतलब कि जस्ट कल। इस कार्यक्रम के लिए रांची स्थित गुरु नानक स्कूल की शिक्षिका सुखप्रीत कौर का भी चयन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किन प्रखंडों में केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत की जाएगी? तो रांची के प्रखंड हैं कौन कौन से, आप देख लीजिए। ऑप्शन ए है सिल्ली, खलारी, चानो, ए और बी दोनों। तो ये जो ऑप्शन ए है सिल्ली और ऑप्शन बी खलारी, मतलब कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ओके, चलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं। रांची के सिल्ली और खलारी प्रखंड में केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत की जाएगी। सिल्ली और खलारी, जो कि रांची डिस्ट्रिक्ट में ही बिलोंग करते हैं, इसमें केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए MHRD ने राज्य सरकार से प्रस्ताव मांगा है। इसकी सूचना स्वयं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल से सांसद संजय सेठ को दी है। ओके, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन डी सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। राज्य पिछड़ा आयोग ने राज्य में पिछड़े वर्गों का आरक्षण कितना प्रतिशत करने की अनुशंसा की है? ओके, 14, 36, 50, 18। तो पहले ये 14% था, लेकिन अब ये 36% हो जाएगा। ओके, कितना? 36%। ओके,
चलिए थोड़ा डिटेल में इसके बारे में देख लेते हैं। झारखंड सरकार यदि राज्य पिछड़ा आयोग झारखंड सरकार यदि राज्य पिछड़ा आयोग द्वारा की गई अनुशंसा को स्वीकारता है तो राज्य में पिछड़े वर्गों का आरक्षण 14% से बढ़कर 36% हो जाएगा। अभी ये स्वीकारा नहीं गया है, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि 14% से है। अगर इसे स्वीकार कर लिया जाता है इस प्रपोजल को, तो 36% ओवरऑल आरक्षण हो जाएगा। किसके लिए? पिछड़े लोगों के लिए, ओके, ओबीसी के लिए। तो अगर इसको शामिल कर दिया जाए तो झारखंड में सभी कैटेगरीज को मिला के जो रिजर्वेशन होगा वो 82% हो जाएगा। ओके, सिर्फ 18% सीट ही अनारक्षित रहेंगे। ओके, चलिए, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने राज्य सरकार को पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में अधिकतम 50% सीट तक आरक्षित रखने की छूट दी है। झारखंड में पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों को सरकारी नौकरियों में अभी 14% आरक्षण मिलता है। पिछड़े वर्गों के लिए राज्य पिछड़ा आयोग की अनुशंसा को अगर झारखंड सरकार मानती है तो झारखंड की सरकारी नौकरियों में कुल आरक्षण 82% हो जाएगा। अभी तक झारखंड में अनुसूचित जाति को 10%, अनुसूचित जनजाति को 26%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 8%, पिछड़ा वर्ग को 6%, मतलब कि कुल कितना हो गया? 14%। ओके, बीसी और एबीसी को मिलाकर टोटल कितना हो गया? 14%। और इसमें एक और कैटेगरी है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन जो है, आर्थिक रूप से जो कमजोर नागरिक हैं, उनको 10% आरक्षण दिया गया है। तो ये कुल मिलाकर 60% हो गए हैं। अब क्या है कि पिछड़े वर्ग के लिए 14% की जगह 36% आरक्षण का प्रावधान करने से सरकारी नौकरियों में कुल आरक्षण 82% हो जाएगा। पिछड़े वर्गों के लिए राज्य पिछड़ा आयोग का मानना है कि प्रदेश में अति पिछड़ा वर्ग यानी एनेक्सर 1 की आबादी पिछड़ा वर्ग यानी एनेक्सर 2 से अधिक है। इसलिए अति पिछड़ा वर्ग यानी एनेक्सर 1 को 24% और पिछड़ा वर्ग यानी एनेक्सर 2 को 12% आरक्षण झारखंड सरकार कम से कम दे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप फिर से इसको देख लीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 36। पहले ये 14 था, अब ये 36 हो जाएगा अगर इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉक 2020 और जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 2020 का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? रांची, बोकारो, हजारीबाग या फिर जमशेदपुर? तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। ओके, चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉक 2020 और जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 2020 का आयोजन रांची में किया जाएगा। ठीक है, रांची, ऑप्शन ए रांची में किया जाएगा। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा अगले सत्र के लिए जारी किए गए कैलेंडर के अनुसार रांची में अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉक और जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉक का आयोजन 13 और 14 फरवरी को रांची में होगा। 13 और 14 फरवरी को रांची में होगा और नेशनल जूनियर चैंपियनशिप का आयोजन 21 से 25 फरवरी तक रांची में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉक ओलंपिक क्वालिफायर प्रतियोगिता होगी। ओलंपिक क्वालिफायर प्रतियोगिता होगी। इसके जरिए एशियाई देशों के एथलीट ओलंपिक टिकट हासिल कर सकते हैं। पूर्व में 2019 में इस प्रतियोगिता की मेजबानी भी रांची ने ही की थी। ओके, तो ये थे आज के लिए 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस झारखंड करंट अफेयर्स के लिए। तो एवरेज 5-6 यही बन पाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और हाँ, क्विज़ जो ऑर्गेनाइज कराया जाता है शाम को, यही सब क्वेश्चंस रहेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट भी आपको देखने को मिलेगा, तो उसे अटेम्प्ट करना ना भूलें, बहुत ही ज़रूरी है वो। आप जो लोग अटेम्प्ट कर रहे होंगे, अगर आपके फ्रेंड्स कोई हैं जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उनसे आप पूछिएगा क्या आपको फ़ायदा दिख रहा है, कुछ इसका इफेक्ट दिख रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों ये किया जा रहा है। ओके, और आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल से आप जुड़ जाइए। यूट्यूब चैनल के साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप जो है ट्रेंडिंग प्रदेश, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि यहाँ लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ पीडीएफ फाइल और क्विज़ ऑर्गेनाइज कराया जाता है, पीडीएफ फाइल दिया जाता है। ओके, चलिए
लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन था, 8 अगस्त को शहीद निर्मल महतो की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई थी? 30, 31, 32 या फिर 33वीं? तो सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया, ऑप्शन डी 33। ओके, चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पुस्तक शिखर को छूते ट्राइबल्स का राजभवन से ऑनलाइन लोकार्पण किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ओके, शिखर को छूते ट्राइबल्स के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शंस हैं आपके सामने, आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं। और मैंने हमेशा कहा है कि हम लोग आपके लिए इतना कर रहे हैं, आपको जस्ट कमेंट करके बताना, फीडबैक देना। अच्छा लगता हो तो प्लीज़ आप अच्छा बोलिए, वो सुन के हमें काफ़ी अच्छा लगेगा। ओके, और लाइक करना ना भूलें अगर वीडियो अच्छा लगता है तो, क्योंकि यही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।